बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की है, बच्चे बड़े सबकी फेवरेट है। आज मैं आपके लिए पोटैटो स्नैक बनाऊंगी जो बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनते हैं। और उसके मैं इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे पास बंद गोभी है, मैं इसमें पूरी इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं इसका आधा पोर्शन या इसका इससे भी आधा इस्तेमाल करूँगी। जितनी भी आपको ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 आलू ये मैं फुल इस्तेमाल करूँगी। और ये मैंने एक जो है चुकंदर लिया, उसका हाफ़ पीस ले लिया, आधा कर लिया। और एक मैंने ये गाजर लिए, इसको मैंने छील लिया। और मेरे पास एक जो है ये प्याज है। अब इसके बाद मेरे पास ये मैंने कुछ हरा धनिया लिया, इसको मैंने धो लिया, अभी मैंने इसकी कटिंग नहीं की। और इसी तरीके से ये मेरे पास पुदीना है, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। ये दोनों चीज़ें तकरीबन 1 चम्मच के करीब होगी। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ अगले स्टेप में। देखिए मैंने ये हाफ़ आलू किस तरह स्ट्रैप पतले पतले स्ट्रैप में काटे हैं। इसी तरीके से मैं आपको ये कटिंग करके बताती हूँ। इस तरह इस तरह इस तरह आपने स्ट्रैप काटने। फिर मैं लेंथ वाइज इनकी कटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैं इनके स्ट्रैप को मैंने काटने के बाद में अब इस तरह बारीक लेंथ वाइज इस तरह कटिंग करूँगी। जितनी आप फाइन अच्छी कटिंग बारीक करेंगे उतने ही आपके क्रिस्पी पोटैटो स्नैक बनेंगे। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। इस तरह मैं कटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने तमाम जो पोटैटो स्नैक की आज हमारी जो रेसिपी है उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स की कटिंग कर ली। देखें मैंने आपको जो चुकंदर दिखाया था इस तरह इनके मैंने बारीक पहले इनके स्लाइसिस किए, फिर इस तरह इनकी कटिंग कर ली। इसी तरीके से बंद गोभी की मैंने कुछ लेयर्स निकाली हैं। देखें इसकी मैंने कुछ लेयर्स निकाली हैं और ये फिर हार्ड वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया। फिर इसकी मैंने इस तरह लेंथ वाइज कटिंग कर ली, ठीक है, इस तरह बारीक। और ये जो है मैंने आपको दिखाई थी, मैंने एक गाजर ली थी, इसको भी मैंने इस तरह बारीक पहले स्लाइसिस किए, फिर इसकी कटिंग कर ली। अब ये जो है मेरे पास मज़ीद है इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने शिमला मिर्च ली थी एक, उसकी हाफ़ मैंने इस्तेमाल की, आधी। और इस तरह मैंने पहले इसके स्लाइसिस करने के बाद इस तरह मैंने इनकी कटिंग कर ली। और ये एक प्याज है दरमियानी साइज़ की, इसकी मैंने स्लाइसिस की शक्ल में बारीक काटा है। और ये एक मैंने हरी मिर्च ली थी, उसकी मैंने लेंथ वाइज कटिंग कर ली। ये जो है हरा धनिया है, 1 चम्मच के करीब है। और ये पुदीना, ये भी 1 चम्मच के करीब है। अब इसके बाद अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने एक बाउल में पानी लिया है, इतना पानी लिया है कि तमाम सब्ज़ियों को मैं डिप कर लूँ। इसमें मैंने वाइट सिरका लिया है, देखें आधी प्याली, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर सब्ज़ियों में फ्लेवर आएगा और सब्ज़ियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। अब ये मैंने जो आलू आपको दिखाए थे इस तरह मैंने इनको बारीक काट लिया। देखें अब मैं इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर डिप करती हूँ अच्छी तरीके से। अब बाकी सब्ज़ियों को भी देखें, ये बंद गोभी और ये गाजर, इन सबको साथ ही हम कर देते हैं अच्छी तरीके से मिक्स करके और आपको दिखाते। और ये शिमला मिर्च भी, बस इन चीज़ों को हमने सिरके के पानी में डिप करके डबो के रखना है। इनको अब अच्छी तरीके से मैं मिक्स करती हूँ। इस वक्त देखिए मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से सिरके का पानी में मैंने डबो दिया। अब इसे कुछ टाइम के लिए मैं कवर करके रख देती हूँ। अब इसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस बार देखें मैंने इनको अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा साफ़ पानी से धो के अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क कर लिया है। इसके बाद दूसरी सब्ज़ी जो मैंने काटी थी वो भी साथ मिक्स कर देती हूँ। इस वक्त हमारे पास ये हरा धनिया, ये मिर्च, ये जो है हमारे पास प्याज थी और ये पुदीना, हम सबको मिक्स कर देते हैं। अब इन तमाम सब्ज़ियों को इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। और ये जो प्याज के स्लाइसेस इस तरह इनको खोल देते हैं ताकि सारी अलग अलग हो जाए। देखें मैंने तमाम सब्ज़ियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब मैं आपको मसाले दिखाती हूँ जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। इस वक्त मैंने इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाले हैं और ये 4 चम्मच मेरे पास मैदा, दोनों को मिक्स कर रही हूँ। ये सूखा धनिया लिया है मैंने, हाथ से इसको थोड़ा सा दबाया है, ये 1 टीस्पून है। ये काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून। ये ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून है।
ये नमक है 1 टीस्पून। ये एक मोटी लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून। ये मेरे पास है तो हाफ़ टी स्पून हल्दी है, क्योंकि इसका फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा आता है। इस वक्त मेरे पास ये वाइट काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून, इसका भी फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ। और तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। आपको इसके बाद अगला स्टेप दिखाते हैं। अब मेरे पास ये आधी प्याली पानी है। अब हम इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, पेस्ट बनाते हैं पानी के साथ इसका, और आपको दिखाते हैं। देखें, अब मैं इसका पेस्ट बना लिया। देखें, आधी प्याली थी, मज़ीद इसमें मैं पानी डालती हूँ। ये देखें, मैंने इसको बस इतना पतला किया है, मुझे इतना ही चाहिए था लिक्विड। अब इसे कुछ टाइम के लिए बाद रख देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। अब हम तमाम चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करने लगे हैं। इसके अंदर मैंने मज़ीद 1 चम्मच जो है मैदा डाला है। तो अब हम तमाम सब्ज़ियों को मिक्स करते हैं। इस वक्त मैंने इनके अंदर तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया इस पेस्ट के अंदर अच्छे तरीके से, ताकि ये मिक्स हो जाए। मिक्स करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम फ्राई करना शुरू करते हैं। इस वक्त मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। आप इतना ऑयल डाल दें कि हमारे ये जो है पोटैटो स्नैक अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। और ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करना है। और मैंने आपसे यहाँ ये भी कहना था, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप वीडियो को फुल देखा करें, स्किप ना करें। आएँ, अब इसके बाद हम इसको डालते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, चेक करते हैं। अभी थोड़ा सा है, देखें ऊपर आ गई, तो इसका मतलब ऑयल गर्म हो चुका है। अब डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हाथ से भी डाल सकते हैं, चम्मच से भी। मैं हाथ से डाल रही हूँ। इस तरह डालना है। जिस साइज़ के आप चाहें बना सकती हैं। तो जो साइज़ मुझे चाहिए मैं उस लिहाज से बना रही। इस वक्त देखें, मैंने साइड भी चेंज कर दी और मैं बिल्कुल हल्की आंच से बना रही हूँ, क्योंकि ये क्रिस्पी बनाने क्रिस्पी, तो इसको हल्की आंच पे आपने रखना है। लेकिन उतारने से पहले, उसके बाद जब उतारने का टाइम आए तो फिर तेज़ आंच कर देंगे, ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो निकल जाए। अब इसको कुछ टाइम के बाद दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह ये हमारे जो रेडी हो गए हैं पोटैटो स्नैक। अब मैं उतारने लगी हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर है। ये देखें, ये देखिए, ये देखिए कितना बहुत प्यारी खुशबू और बहुत प्यारा कलर है, बहुत क्रिस्पी हैं। इस तरह मैं सेकंड राउंड डालती हूँ, दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैंने सेकंड भी डाल दिया। कुछ टाइम के बाद इनकी साइड चेंज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें, ये सेकंड राउंड और लास्ट है। माशाल्लाह ये भी रेडी हो गया। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर, बहुत प्यारी खुशबू है। अब इसके बाद आपको लास्ट स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी जो पोटैटो स्नैक की रेसिपी थी मुकम्मल हुई। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, इतने क्रिस्पी हैं। आपको यकीनन पसंद आएंगे। आप इसको चाय के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ, जिस तरह चाहें आप खा सकते हैं। आप इसको ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।